नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। पहली बार भारत G20 की मेजबानी के लिए तैयार है। दिल्ली में होने वाली G20 की बैठक के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रगति मैदान में 8 और 9 सितंबर को होने वाली बैठक के लिए देश की राजधानी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। जी हां, दुनिया भर के दिग्गज इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। इस लिहाज से शहर में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। G20 की बैठक में रूस, अमेरिका और चीन से लेकर जापान तक के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे। पूरी दुनिया की नजर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर टिकी है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग की वजह से पूरी दुनिया के इकोसिस्टम और चेन सप्लाई पर असर पड़ा है। ऐसे में मुमकिन है कि बैठक के बहाने पश्चिमी देश रूस से जंग खत्म करने की अपील कर सकते हैं। वहीं भारत अपनी अध्यक्षता में 55 अफ्रीकी देशों के समूह को G20 से जोड़ने का प्रस्ताव भी रख सकता है। तो G20 की बैठक के लिए दिल्ली पूरी तरह से सज के तैयार हो चुकी है और मेहमानों के स्वागत के लिए तैयारियां की जा रही हैं। वहीं पूरी दुनिया की नजर दिल्ली पर टिकी हुई है और इसकी वजह है व्लादिमीर पुतिन, जो अरसे बाद किसी बैठक में भाग लेने वाले हैं। भारत की कैसी तैयारी है और कौन कौन से देश बैठक में शामिल होने वाले हैं, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। G20 की बैठक के लिए भारत तैयार। दिल्ली में दुनिया के दिग्गजों का मेला। 8 और 9 सितंबर को G20 की बैठक। भारत में सितंबर में होने वाले G20 की मेजबानी के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। 7 से 10 सितंबर के बीच दिल्ली में दुनिया के दिग्गजों का जमावड़ा होगा। भारत इस खास मौके को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुका है। G20 के इतिहास में अभी तक का सबसे शानदार आयोजन का दावा किया जा रहा है। भारत में होने वाला G20 का 18वां शिखर सम्मेलन है। ये एक ऐसा मौका है जिससे भारत वैश्विक बिरादरी में अपनी ताकत का एहसास करा सकता है। भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 का विषय वसुधैव कुटुंबकम है। इसका मतलब एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य है। इसे महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। G20 की बैठक में प्रमुख रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, रूस, तुर्की, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया और मेजबान भारत भाग लेंगे। साथ ही 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होने वाली बैठक में मेजबान भारत के 9 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी आमंत्रित किया गया है। इन देशों में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। इनके अलावा शिखर सम्मेलन में कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इनमें संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन शामिल हैं। इनके अलावा अफ्रीकन यूनियन डेवलपमेंट एजेंसी और दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, आसियान के प्रतिनिधि भी बतौर क्षेत्रीय संगठन के तौर पर G20 समिट में हिस्सा लेंगे। इनके अलावा बतौर अध्यक्ष भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी G20 की बैठक के लिए आमंत्रित किया है। दिल्ली में होने जा रहे G20 की बैठक पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आने की संभावना है। तो ऐसे में पूरी दुनिया की निगाह इस बात पर टिकी होगी कि रूस के साथ भारत की नजदीकियां और ऐतिहासिक संबंधों को देखते हुए कई देशों का मानना है कि इस युद्ध को रोकने में भारत की भूमिका कूटनीतिक तौर से अहम हो सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच तकरीबन 1.5 साल से जंग जारी है। पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं।
रूस और यूक्रेन के बीच जंग की वजह से पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर असर पड़ रहा है। ऐसे में मुमकिन है कि G20 के सदस्य देश रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जंग खत्म करने की अपील कर सकते हैं। इससे पहले बाली में G20 शिखर सम्मेलन में भी उन्होंने वर्चुअली भाग लिया था। ऐसे में मुमकिन है कि पश्चिमी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से उनकी द्विपक्षीय मुलाकात हो। G20 का लक्ष्य वैश्विक मुद्दों पर चर्चा, सुरक्षा नीति, मानव अधिकारों की रक्षा, पर्यावरण को बेहतर बनाने के उपायों पर चर्चा करना है। वहीं दिल्ली में होने वाली G20 की बैठक में हरित विकास, जलवायु परिवर्तन, त्वरित समावेशी और लचीला विकास, तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थाएं और महिलाओं के नेतृत्व में विकास के एजेंडे के तौर पर शामिल किया गया है। G20 देश को दुनिया का सबसे ताकतवर संगठन माना जाता है। वैश्विक जीडीपी में G20 का हिस्सा करीब 85% है। G20 समूह का वैश्विक व्यापार में योगदान 75% से भी ज्यादा है। G20 समूह के सदस्य देशों में विश्व की कुल आबादी का 67% हिस्सा रहता है। यही सारे देश वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा तय करते हैं। तो कुल मिलाकर दिल्ली G20 के 18वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। दुनिया के दिग्गज दिल्ली में बदलते भारत से रूबरू होंगे। भारत सरकार इसको लेकर पुरजोर तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री खुद सभी तरह के इंतजामों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही अफ्रीकन की समस्याओं को वैश्विक पटल पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला लिया है। पीएम मोदी ने G20 देशों के समक्ष एक प्रस्ताव पेश किया है। प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि अफ्रीकी यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दे सकते हैं। अफ्रीकी यूनियन में 55 देशों का एक समूह है। ऐसे में मुमकिन है कि दिल्ली में होने वाली बैठक दुनिया के लिए मील का पत्थर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और चलिए आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर क्या है G20 संगठन। तो कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं जिनके जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा संगठन कैसे काम करता है। तो 19 देशों और यूरोपीय संघ का एक ये पूरा संगठन है जो G20 संगठन के नाम से काम करता है। और अब इसका उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, वो आप समझ लीजिए। दरअसल वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करना इसका अहम मकसद है कि कैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था के जो प्रमुख मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाए। साथ ही साथ महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने की कोशिश भी इस संगठन के जरिए की जाती है। इसके अलावा अहम जानकारी है कि वैश्विक आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए सदस्य देशों के बीच नीति समन्वय कायम करना भी इस समूह की जिम्मेदारी होती है, संगठन की जिम्मेदारी होती है। साथ ही साथ आपको बताएं कि ऐसे वित्तीय नियमों को बढ़ावा देना जो जोखिम को कम करते हैं। तो ऐसे कौन से नियम हैं जिनको बढ़ावा देना चाहिए जो आने वाले जोखिम को कम करने का काम करते हैं। साथ ही साथ भविष्य के वित्तीय संकटों को रोकना भी G20 संगठन के अहम कामों में से एक काम माना जाता है। इसके अलावा जो अहम जानकारी है वो ये कि दिसंबर 1999 में बर्लिन में पहली बार G20 समूह की बैठक हुई थी। तो वो साल था 1999 जब पहली बार G20 समूह की बैठक जो थी वो की गई थी। इसके बाद G20 सदस्य देशों के पास वैश्विक जीडीपी का 85% प्रतिनिधित्व जो है वो रहता है हमेशा से। तो जो संख्या है वो 85% है। इसके अलावा G20 सदस्य देशों के पास वैश्विक व्यापार का 75% प्रतिनिधित्व है। तो जो G20 सदस्य देश है उनके पास वैश्विक व्यापार का जो फीसद है वो 75% आता है। G20 सदस्य देशों में दुनिया की लगभग 2/3 आबादी जो है वो रहती है। तो आप समझिए जितने G20 सदस्य देश है दुनिया की लगभग 2/3 आबादी वहां पर रहती है। इसके अलावा हर साल एक सदस्य देश को G20 की अध्यक्षता मिलती है। तो जितने सदस्य देश हैं हर साल वो बदलते चले जाते हैं। मेजबानी एक के बाद एक लगातार लेता चला जाता है। तो हर साल ये चेंज होता रहता है। G20 अध्यक्षता के तहत एक साल के लिए एजेंडा जो है वो पूरा तय किया जाता है कि सब लोग कैसे मिलजुल करके एक साथ काम करेंगे, कौन सी रणनीति पर साझा सहमति सबकी बनेगी। G20 में 2 समानांतर ट्रैक होते हैं, विथ ट्रैक और साथ ही साथ शेरपा ट्रैक। तो बाकायदा 2 ट्रैक जो है वो बनाए गए हैं यहाँ पर। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। तो अब आप समझिए कि भारत के लिए ये पल कितना खास हो जाएगा जब एक बार फिर से भारत मेजबानी करने जा रहा है। तो पूरे ग्राफिक्स के जरिए आपको हमने समझाया कि कैसे ये पूरा संगठन जो है वो काम करता है यहाँ पर।
भारत में 9 और 10 सितंबर को होने वाली G20 की बैठक के लिए दिल्ली को अभेद दुर्ग में बदला जा रहा है और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। ऐसी व्यवस्था की कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सके। 3 दिनों के लिए दिल्ली मानो ठप पड़ जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे लॉकडाउन लग गया, लेकिन आप लोग घबराइए मत, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इसको लेकर क्या खास इंतजाम किए हैं वो हम बताएंगे आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली में G20 की बैठक के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। G20 शिखर सम्मेलन का केंद्र प्रगति मैदान में नया बना भारत मंडपम होने जा रहा है। भारत मंडपम को G20 की बैठक के लिए खास तौर पर बनाया गया है। भारत मंडपम को दुनिया के सबसे आधुनिक बुनियादी ढांचे के तौर पर बनाया गया है और अब ये दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की मेजबानी के लिए तैयार है। 2700 करोड़ रुपए की लागत से बने भारत मंडपम ने दुनिया के टॉप 10 एग्जीबिशन और कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में अपनी जगह बनाई है। अपनी शानदार और आकर्षक बनावट के लिए भारत मंडपम जर्मनी में हैनोवर प्रदर्शनी केंद्र और शंघाई में राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर को टक्कर देता है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि भारत मंडपम में क्या कुछ खास है। क्यों खास है भारत मंडपम? 2700 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण, 7000 लोगों के एक साथ बैठने की व्यवस्था, 5G वाईफाई और 10G इंटरनेट की सुविधा से लैस, 16 भाषाओं को समझने वाला स्मार्ट एवी सिस्टम, 5500 से ज्यादा गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था। G20 शिखर सम्मेलन भारत के लिए दुनिया को अपनी बढ़ती ताकत दिखाने का भी एक मौका है। इसके जरिए कई मुद्दों पर वैश्विक एजेंडे को तय करने में भारत अब नेतृत्व करेगा। साथ ही पूरी दुनिया को नए, बदलते और आधुनिक भारत की झलक देखने को मिलेगी। तो वहीं G20 की बैठक के दौरान दिल्ली वालों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो चलिए आपको इत्मीनान से पूरी बात बताते हैं। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में दुनिया के सबसे अधिक ताकतवर देशों के नेता और राजनयिक जुटेंगे। ये G20 का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जिसमें कुल 43 प्रतिनिधि मंडलों और उनके प्रमुख इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। इन सब के साथ तमाम राजनेता प्रतिनिधियों की एक बड़ी तादाद दिल्ली में होगी। इसके लिए दिल्ली में खास इंतजाम भी किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। 8 से 10 सितंबर तक दिल्ली में सार्वजनिक छुट्टी होगी। 9 और 10 सितंबर शनिवार और रविवार है। बहुत से सरकारी और निजी ऑफिस वीकेंड में बंद होते हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर 8 सितंबर यानी शुक्रवार को भी बंद रहेंगे, क्योंकि इस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति समेत ज्यादातर विदेशी मेहमान दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली के सभी स्कूलों में 3 दिनों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। दिल्ली से संचालित सभी निजी और सरकारी ऑफिस इस दौरान बंद रहेंगे। नई दिल्ली जिले के तहत आने वाले बैंक और वित्तीय संस्थान भी बंद रहेंगे। साथ ही सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी बंद रखा जाएगा। मुख्य समारोह स्थल IECC प्रगति मैदान के अलावा राजघाट, IARI पूसा, जयपुर हाउस जैसी जगहों पर विदेशी राजनयिकों का दौरा होगा। उनके ठहरने के लिए दिल्ली के मॉरियस शेरेटन, ताजमहल, ताज पैलेस, ली मेरिडियन, ओबरॉय, शांग्री-ला जैसे होटल्स में इंतजाम किया गया है, जहां से उन्हें आयोजन स्थल पर आना जाना होगा। इन 3 दिनों के दौरान एक विस्तारित ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। इसमें दिल्ली के कुछ खास इलाकों में खास समय के लिए सार्वजनिक ट्रैफिक को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। जाम से बचने के लिए VVIPs की सुरक्षा के मद्देनजर ये तमाम इंतजाम किया गया है। कुछ खास इलाकों के शॉपिंग मॉल और बाजार को भी बंद रखा जाएगा। VVIP मूवमेंट वाले इलाकों में बसों को या तो बंद रखा जाएगा या फिर वैकल्पिक मार्ग दिया जाएगा। अंतर्राज्यीय बसों को बैठक के दौरान दिल्ली में आने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि इस दौरान मेट्रो रेल चलती रहेगी, लेकिन नई दिल्ली इलाके में पड़ने वाले कुछ खास मेट्रो स्टेशन को सुरक्षा के लिहाज से बंद रखा जाएगा। G20 के इस महा आयोजन के बीच अस्पताल और इमरजेंसी सेवा के साथ साथ रेल और हवाई यात्रा करने वालों पर असर न पड़े, इसका ख्याल रखा जाएगा। G20 सम्मेलन के दौरान सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक न हो, इसके लिए चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। बैठक के दौरान दिल्ली में कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाए, इस तरह की तैयारी की जा रही है।
सभी प्रमुख जगहों पर डीसीपी स्तर के अधिकारियों की देखरेख में फोर्स की तैनाती की जाएगी। शहर में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के प्रवेश को रोकने के लिए दिल्ली की सभी सीमाओं को सील कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट और ट्रेंड्स पर दिल्ली पुलिस द्वारा निगरानी रखी जाएगी। तो कुल मिलाकर दिल्ली में होने वाली G20 की बैठक बेहद खास होने वाली है। दिल्ली और देश के लोग बैठक को लेकर बेहद उत्साहित हैं। बैठक को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दिल्ली या यूं कहें कि नई दिल्ली मेहमानों के स्वागत के लिए सज धज कर पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और चलिए अब कुछ और ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं। उन ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर भारत में G20 की बैठक के क्या मायने हैं। जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए आप समझ लीजिए। दरअसल 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 की अहम बैठक जो है वो होने जा रही है। तो भारत में G20 की बैठक अब होने जा रही है। इसके क्या मायने हैं वो आपको हम जल्दी से समझा देते हैं। यहाँ पर 9 और 10 सितंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। दिल्ली में दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो है वो जुटेंगे। तो आप समझिए दिल्ली तैयार है अपने मेहमानों के स्वागत के लिए। और साथ ही साथ आपको हम बताएं कि भारत में G20 की बैठक जब हो रही है और ऐसे में भारत को मेजबानी यहां पर मिल रही है, तो आप समझ लीजिए कि भारत का कद जो है वो कितना ऊंचा बढ़ता चला जा रहा है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।